हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है मार्च के महीने में गुलाब के पौधे की सही देखभाल आपको कैसे करनी है। मार्च का महीना एक ऐसा टाइम है जब गुलाब के पौधे पर बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है अगर आपके गुलाब के पौधे को सही देखभाल मिल रही है। लेकिन मार्च का महीना एक ऐसा टाइम भी है जब आपके गुलाब के पौधे पर काफ़ी सारी समस्याएं देखने के लिए आपको मिलेंगी। अगर आप सही देखभाल आप गुलाब के पौधे की इस समय नहीं करेंगे तो आपका गुलाब का पौधा काफ़ी सारी बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा, काफ़ी सारी समस्याएं इसमें आकर लग जाएंगी। मार्च का महीना एक ऐसा टाइम है जब ठंड कम हो जाती है और गर्मियां भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, तो कीड़े और फंगस के लिए ये बहुत ही सुटेबल टाइम है। इनके लिए काफ़ी अच्छा टाइम होता है और क्योंकि पौधा नई नई ग्रोथ करना शुरू करता है, नई नई पत्तियां निकालता है, तो उनको खाना जो कीड़े हैं उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इस समय नई पत्तियों पर कीड़ों का लगना, फंगस का लगना, ये गुलाब के पौधे में इस समय बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे ही आपका गुलाब ग्रोथ करना स्टार्ट करता है तो आपको बिल्कुल अलर्ट हो जाना है। इस समय अगर आप थोड़ी सी लापरवाही बरतेंगे तो गुलाब का पौधा जो है वो काफ़ी सारे कीड़े और फंगस को अपने ऊपर लगा लेगा और अच्छा खासा जो हमारा पौधा है वो ख़राब होने लग जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं केयर की कि इस समय हमें कौन कौन से काम करना है। सबसे पहले तो गुलाब के पौधे की डेड हेडिंग्स करना आप बिल्कुल भी ना भूलें। इसके सूखे हुए फूलों को निकालना, सूखी हुई पत्तियों को निकालना आप बिल्कुल भी ना भूलें। जैसे ही फूल सूखने लग जाए आप इनको काट करके 3 पत्तियों के नीचे से निकाल दीजिए, तो इस समय आपको नई ब्रांच वहाँ से मिलेगी। क्योंकि मार्च में गुलाब के पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है तो इस समय सकर ब्रांच भी बहुत ज़्यादा निकल कर आ जाती है। तो ग्राफ्टिंग नोड को अच्छे से चेक करें, उसके नीचे से कोई भी सकर ब्रांच निकल कर आ रही हो तो आप उनको अपने पौधों से हटाएं। साथ में आप पौधों को ध्यान से चेक करते रहें। जितनी भी पत्तियां इसकी पीली पड़ती हुई आपको दिखाई दे, खराब होती हुई दिखाई दे, उनको आप अपने पौधे से निकालते रहें, क्योंकि ये जो पत्तियां पीली पड़ रही हैं वो काफ़ी सारे कीड़े और फंगस की वजह से हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं हम टिप्स नंबर 2 की, जो कि है गुलाब के पौधे की प्रूनिंग। फ्रेंड्स, प्रूनिंग के बारे में काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं मुझे। प्रूनिंग होती है हार्ड प्रूनिंग और सॉफ्ट प्रूनिंग। हार्ड प्रूनिंग में हम काफ़ी सारी ब्रांचेस को काट करके निकाल देते हैं, जिसमें हम 50 से 60% ब्रांच को काट करके निकाल देते हैं। तो अभी आपको हार्ड प्रूनिंग अपने गुलाब के पौधे की बंद कर देनी है। अगर आपने फरवरी में अपने गुलाब के पौधे की हार्ड प्रूनिंग कर ली थी तो काफ़ी अच्छा था। इस समय आपको नई नई ग्रोथ मिलनी अपने पौधे पर स्टार्ट हो गई होगी, लेकिन आगे अब आपको हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है। सॉफ्ट प्रूनिंग आप अपने गुलाब के पौधे पर अभी भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, किसी भी सीज़न में सॉफ्ट प्रूनिंग हमें हमारे गुलाब के पौधे पर करते रहना चाहिए। इससे पौधा हेल्दी रहता है और इसकी ग्रोथ भी अच्छी रहती है। सॉफ्ट प्रूनिंग में हमें वो ब्रांचेस हमेशा काट करके निकालते रहना चाहिए जहाँ से कोई भी फ्लावर निकल कर नहीं आ रहा है। इसमें हम 3-4 इंच ऊपर से हमारे गुलाब के पौधे की वो ब्रांचेस काट करके निकाल देते हैं, तो नीचे से हमें नई ब्रांच मिलती है। क्योंकि कभी कभी डेड ब्रांच पड़ी रहती है, तो डेड ब्रांच को भी आप ऊपर से 4-5 इंच काट करके निकाल दीजिए, तो वहाँ से आपको नई ब्रांच मिलेगी। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं टिप्स नंबर 3 की, जो कि है फर्टिलाइज़र, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इस समय मार्च के महीने में। अगर आपने अपने गुलाब के पौधे की प्रूनिंग कर ली थी तो अब तक आपके गुलाब के पौधे में काफ़ी सारी नई ग्रोथ आ चुकी होगी। जैसा कि ये पौधे आपको दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों ही पौधों की प्रूनिंग मैंने फरवरी महीने में की थी। ये जो पौधा है इसके रूट की प्रूनिंग भी मैंने की थी। इस पौधे के ऊपर मैं 2 वीडियो पहले ही आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। ये तीसरी बार इस पौधे को मैं आपको इस वीडियो में दिखा रही हूँ और जितनी भी इसमें नई ग्रोथ आई थी सबके ऊपर कलियाँ बन गई हैं। तो इस समय इसमें तकरीबन 20 कलियाँ बनी हुई हैं। तो जितनी ज़्यादा नई ब्रांच आपको आपके गुलाब के पौधे में मिलेगी उतनी ही ज़्यादा आपको आपके पौधे में फ्लावरिंग मिलेगी। तो प्रूनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है गुलाब के पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ लेने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा फूल लेने के लिए। फ्रेंड्स, अगर हार्ड प्रूनिंग आपने नहीं करी है तो सॉफ्ट प्रूनिंग आप अभी भी अपने गुलाब के पौधे की कर सकते हैं। तो अगर आपने अपने गुलाब के पौधे की प्रूनिंग फरवरी में कर ली थी तो इसमें कलियां बननी शुरू हो गई है। तो अब हम बात करते हैं इसमें फर्टिलाइज़र की, कि अगर आपके गुलाब के पौधे में नई ब्रांचेस आ गई हैं, कलियां बननी स्टार्ट हो गई, तो इस समय वो कौन से फर्टिलाइज़र हैं जो हम इसको दे सकते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 2 तरह के फर्टिलाइज़र शेयर कर रही हूँ। पहला वो फर्टिलाइज़र जो आप मार्केट से ले सकते हैं, और अगर आप मार्केट से नहीं ले पा रहे हैं तो मैं आपके साथ होममेड फर्टिलाइज़र भी शेयर करूँगी जो इस समय आप अपने गुलाब के पौधे में दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे एक पौधे में डालने के लिए यहाँ जो सबसे पहली चीज़ मैंने ली है ये है 200 ग्राम के आसपास
वर्मी कंपोस्ट की जगह आप गोबर की खाद भी ले सकते हैं, लेकिन गोबर की खाद अच्छे से सड़ी हुई होनी चाहिए, क्योंकि अब जो मौसम है वो गर्मियों की तरफ जा रहा है। तो अगर आप वर्मी कंपोस्ट लेंगे या फिर गोबर की अच्छे से सड़ी हुई खाद, यानी कि पुरानी खाद आपको लेना है, नई खाद बिल्कुल भी ना लें आप। इसके बाद जो दूसरी चीज़ मैंने यहाँ ली है वो है पोटाश। पोटाश इसलिए हमने ली है क्योंकि पौधे में अब नई नई कलियां बननी शुरू हो गई है। तो जैसे ही पौधे में फ्लावरिंग स्टार्ट होने लगती है, तो उस समय जिस फर्टिलाइज़र को सबसे ज़्यादा नीड होती है हमारे प्लांट को, वो होता है पोटाश। और इसकी जो क्वांटिटी मैंने ली है वो सिर्फ मैंने 1/4 चम्मच ली है। आप देख सकते हैं, जब भी मैं केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र अपने पौधे में नहीं डालती हूँ, और एक या फिर दो से ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र एक साथ मैं कभी भी मेरे पौधे को नहीं देती हूँ। फ्रेंड, जब हम हमारे गुलाब के पौधे को कोई ऑर्गेनिक खाद देते हैं या फिर कोई होममेड फर्टिलाइज़र देते हैं, तो थोड़ी सी मात्रा कम ज़्यादा होने पर इसके ऊपर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप अगर केमिकल फर्टिलाइज़र की मात्रा कम ज़्यादा अपने पौधे में कर देंगे तो इससे जो है हमारा पौधा ख़राब भी हो सकता है। तो इसलिए हमेशा क्वांटिटी का आप ध्यान रखें, और पहली बार में जितनी मात्रा आपको बताई गई है उससे आप कम ही रखें, और अपने पॉट के पौधे की ग्रोथ और उसके पॉट की साइज़ के हिसाब से ही मात्रा को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। पोटाश इस समय देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पोटाश आपके गुलाब के पौधे का जो फूल है उसको लंबे टाइम तक पौधे के ऊपर बनाकर रखेगा, और फूलों का साइज़ भी बड़ा निकल कर आता है। तो इसलिए यहाँ हम पोटाश का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी जो चीज़ है हमारे पास, ये है सीवीड फर्टिलाइज़र, सीवीड ग्रेन्यूल्स, जो कि बायोवीटा है। आप कोई भी ले सकते हैं, आपके पास जो भी है। अगर आपके पास लिक्विड फॉर्म में है तो आप 1/4 चम्मच महीने में 3 बार अपने गुलाब के पौधे की मिट्टी में दे सकते हैं, और उसका स्प्रे भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जो सीवीड फर्टिलाइज़र है इसका मैं सिर्फ आधा चम्मच यहाँ पर ले रही हूँ। फ्रेंड्स, सीवीड ग्रेन्यूल भी एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, ये केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं होता है। तो यहाँ हमने 3 चीज़ें ली है जिसमें सिर्फ एक ही केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ। सीवीड का इस्तेमाल हम यहाँ पर इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पौधे में नई नई ग्रोथ आ गई है, और इसके अंदर आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम और सल्फर, कुछ ज़रूरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि सारे के सारे ही इसके अंदर है। तो अगर आप सीवीड का इस्तेमाल एक बार अपने पौधे में कर लेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे फर्टिलाइज़र, आप काफ़ी सारे केमिकल फर्टिलाइज़र अलग अलग से अपने पौधे में डालें। एक बार सीवीड अगर आपने डाल दिया तो काफ़ी सारी, जैसे कि आयरन की और मैग्नीशियम की कमी जो है वो हमारे पौधे में पूरी हो जाएगी, और इससे जो पत्तियां हैं और फूल हैं वो काफ़ी चमकदार और हेल्दी निकल कर आएंगे, पत्तियां पीली नहीं पड़ेगी। ज़रूरी नहीं है कि आप अलग से आयरन को डालें या फिर अलग से आप मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल हमारे पौधे में करें। कभी कभी ही हमें ज़रूरत पड़ती है, जब बहुत ज़्यादा समस्या पौधे के ऊपर आती है तभी आप अलग से चीज़ों का इस्तेमाल करें। जब आपको लगे कि काफ़ी सारा खाद देने के बाद भी आपके पौधे की पत्तियां पीली पड़ रही हैं, तब आप मैग्नीशियम सल्फेट या फिर आयरन पाउडर का अलग से इस्तेमाल अपने पौधे के ऊपर कर सकते हैं। ये जो कॉम्बिनेशन हमने फर्टिलाइज़र का बनाया है ये मार्च महीने के लिए, अगर आपके गुलाब के पौधे पर ग्रोथ स्टार्ट हो गई है और कलियां बननी शुरू हो गई है तो ये काफ़ी बढ़िया कॉम्बिनेशन है। इसको आप 20 दिन में एक बार डालिए, और 20 दिन से पहले आपको इसको रिपीट नहीं करना है। अगर आप 20 दिन में एक बार इसको दे देते हैं तो ये काफ़ी है आपके गुलाब के पौधे के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक ज़रूरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आपके गुलाब के पौधे पर नई ग्रोथ नहीं आ रही है, ग्रोथ काफ़ी लंबे टाइम से रुकी हुई है, तो यहाँ पर आपको पोटाश का इस्तेमाल आपके गुलाब के पौधे में नहीं करना है। पोटाश की जगह अगर आपके पास डीएपी के दाने हैं तो आप 10-12 डीएपी के दाने अपने गुलाब के पौधे को दे दीजिए। तो इससे नई जो ब्रांच है वो आपके पौधे में आनी शुरू हो जाएगी, आपके पौधे की ग्रोथ बढ़ जाएगी। अगर आपके पास बोन मील है तो आप बोन मील का इस्तेमाल भी यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आपके पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है तो हमें फास्फोरस की क्वांटिटी को बढ़ाना पड़ता है अगर हमारे गुलाब के पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे होममेड फर्टिलाइज़र की। अगर ये सारी चीज़ें जो कि पीछे मैंने आपको बताया है आपके पास नहीं है तो आप एक बहुत ही बढ़िया होममेड कॉम्बिनेशन बनाकर अपने गुलाब के पौधे को दे सकते हैं। इस समय यहाँ 3 चीज़ों को मैं अपने गुलाब के पौधे में डालने वाली हूँ क्योंकि मेरे गुलाब के पौधे की ग्रोथ अच्छी है और अभी फ्लावरिंग शुरू ही होने वाली है। तो जो पहली चीज़ मैंने ली है वो है कॉफ़ी पाउडर का एक सैशे। आप अगर चम्मच से नाप कर लेते हैं तो 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर इस समय ले सकते हैं अपने गुलाब के पौधे में डालने के लिए। और अगर आपके पास सैशे है तो आप एक सैशे खोल करके अपने गुलाब के पौधे में डाल दीजिए, और इसको आपको 20 दिन से पहले रिपीट नहीं करना है। आप इस चीज़ को नोट कर लें कि कॉफ़ी पाउडर 1 चम्मच आपको 20 दिन से पहले आपके गुलाब के पौधे में दोबारा नहीं डालना है। इसकी जगह पर आप 1 चम्मच चाय की पत्ती भी अपने गुलाब के पौधे को दे सकते हैं, क्योंकि चाय की पत्ती और कॉफ़ी पाउडर दोनों में ही नाइट्रोजन की बहुत अच्छी मात्रा होती है।
इसके बाद जो दूसरी चीज़ मैं यहाँ डाल रही हूँ वो है 2 चम्मच केले के छिलके का पाउडर। केले के छिलकों को सुखाकर मैंने उसका पाउडर बना लिया है। तो इस तरीके से हमारे पौधे को पोटाश की बहुत अच्छी मात्रा मिल जाएगी। और आपको पता है कि केले के छिलके में पोटाश बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। ये एक नेचुरल सोर्स है पोटाश का, और हमें यहाँ पर हमारे गुलाब के पौधे को पोटाश की मात्रा अच्छी देनी है। तो यहाँ मैं 2 चम्मच केले के छिलके का इस्तेमाल कर रही हूँ। जो दूसरी चीज़ है यहाँ पर वो है आलू के छिलके का पाउडर। अगर आप केले के छिलके का पाउडर नहीं बना पा रहे हैं तो आलू के छिलके को सुखाकर आप आसानी से उसका पाउडर बना सकते हैं, क्योंकि आलू के छिलके लगभग हर दूसरे दिन हमें हमारे घर के किचन में निकलते हुए मिलते हैं। तो आप उनको ना फेंकें, उनको सुखाकर आप उसका पाउडर बना लीजिए। और यहाँ 2 चम्मच मैं आलू के छिलके का पाउडर दे रही हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप केले के छिलके के पाउडर या फिर आलू के छिलके के पाउडर में से कोई भी एक पाउडर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप 3 से 5 चम्मच पॉट के साइज़ के हिसाब से दे सकते हैं। केले के छिलके का पाउडर ना होने पर आप सिर्फ आलू के छिलके का पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पौधे की मिट्टी में। आप इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर भी दे सकते हैं, लेकिन जब हम इस तरीके से पाउडर फॉर्म में देते हैं तो न्यूट्रिशन हमारे पौधे को ज़्यादा मिलता है बजाय हमें लिक्विड फर्टिलाइज़र के देने से। फ्रेंड्स, इस फर्टिलाइज़र को आप 15 दिन में दोबारा से रिपीट कर सकते हैं। केले के छिलके का और आलू के छिलके के पाउडर को आप दोबारा से 15 दिन बाद डाल सकते हैं, लेकिन कॉफ़ी पाउडर को आप 20 दिन से पहले अपने गुलाब के पौधे में ना डालें। फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हम केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें। कुछ नेचुरल फर्टिलाइज़र का भी सही टाइम पर और सही तरीके से इस्तेमाल करके भी आप गुलाब के पौधे से काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग और ग्रोथ ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे हमारे गुलाब के पौधे पर इस समय करने वाले आखिरी टिप्स के बारे में, जो है इसके ऊपर लगने वाली बीमारियों और समस्याओं के बारे में। क्योंकि इस समय गुलाब का पौधा काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहा होता है, इसके अंदर काफ़ी नई नई पत्तियां निकल कर आ रही होती हैं, तो इसके ऊपर फंगस और कीड़े बहुत ही आसानी से लगने शुरू हो जाते हैं। इस सीज़न में माइट्स का अटैक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है गुलाब की पत्तियों के ऊपर। इसके साथ ही वाइट फ्लाइज और एफिड्स की जो अटैक है वो भी काफ़ी बढ़ जाता है, और फंगस भी काफ़ी सारे आकर लगने शुरू हो जाते हैं। अगर आप बाहर से पत्तियों को देखेंगे तो ऊपर से ये पीली पड़ती हुई दिखाई देंगी, और इनको देखकर आप बिल्कुल भी ना सोचें कि ये न्यूट्रिशन की कमी की वजह से हो रहा है। आपको बिल्कुल अलर्ट हो जाना है, और जैसे ही आप पत्तियों को पलट करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि काफ़ी सारे ऐसे छोटे छोटे कीड़े हैं जो ऊपर से हमें दिखाई नहीं देंगे। जब ध्यान से आप देखेंगे तो इसके पीछे काफ़ी सारे कीड़े लगे हुए आपको मिलेंगे। ये पत्तियों का रस चूस लेते हैं, जिससे कि पत्तियां पीली पड़ने लग जाती हैं, इनका जो कलर है वो ख़राब होने लग जाता है। और आप ये देख सकते हैं ये काफ़ी सारे इसके ऊपर माइट्स लगे हुए। जैसे ही ये सिम्टम आपको आपके गुलाब की किसी भी पत्ती के ऊपर दिखाई दे, आपको बिल्कुल सतर्क हो जाना है, क्योंकि आप इससे पहले सोचेंगे कि आप क्या करेंगे और ये आपके पूरे पौधे में फैल जाएगा, और ये बहुत तेज़ी से पौधे को ख़राब कर देता है। मार्च के महीने में बहुत ज़्यादा गर्मियाँ ना होने से और ठंड कम होने की वजह से ये बहुत तेज़ी से पौधे के ऊपर फैलता है। तो जैसे ही ये कोई भी पत्ती आपको इस तरीके की आपके पौधे में दिखे, तुरंत से आप अपने पौधे से हटा दीजिए। इससे पहले कि आप इसका कोई ट्रीटमेंट करें तो आप इसको कुछ नॉर्मल ट्रीटमेंट करना भी आपको ज़रूरी है। इन पत्तियों को तुरंत से अपने पौधे से आप हटा दीजिए। जिस भी आपके गुलाब के पौधे में ये कीड़े लग रहे हैं या फिर पत्तियां मुड़ी हुई दिखाई दे रही हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा फंगस की वजह से हो। कीड़ों की वजह से भी पत्तियां मुड़ जाती हैं, क्योंकि कीड़े पत्तियों का रस चूस लेते हैं। अब बात करते हैं हम इसके ट्रीटमेंट की, कि इसका ट्रीटमेंट करने के लिए आपको किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है। और अगर आपके पास काफ़ी सारे गुलाब के पौधे हैं तो ये सारी चीज़ें आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ 1 या 2 गुलाब के पौधे हैं तो आज की इस वीडियो में कुछ मैं नेचुरल चीज़ें भी आपको दिखाऊंगी और बताऊंगी कि आपको उसका इस्तेमाल आपके गुलाब के पौधे के ऊपर कैसे करना है। फ्रेंड्स, इसके साथ ही अगर आप अपने गुलाब के पौधे को धूप वाली जगह पे रखेंगे तो ये समस्याएं कम लगेंगी। कीड़े और फंगस आपके गुलाब के पौधे को कम लगेंगे। इसके साथ ही जैसे ही कोई कीड़ा या फिर फंगस आपके पौधे को लगता हुआ आपको दिखाई दे, पत्तियों को आप हटा दीजिए, पौधे को आप अलग रख दीजिए बाकी पौधों से। और इसके साथ ही आप उसके ऊपर पानी का स्प्रे कम कर दीजिए, क्योंकि पानी का स्प्रे करने से मॉइस्चर ज़्यादा होने से ये तेज़ी से फैलेंगे। अब बात करते हैं हम इंसेक्टिसाइड्स की, कि कीड़े मारने के लिए आप इस समय कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ जो सबसे अच्छी दवाई है जो कि मैं इस्तेमाल करती हूँ जब मेरे पौधे के ऊपर ज़्यादा समस्या बढ़ जाती है, मेरे पास सिर्फ 2 ऐसे इंसेक्टिसाइड हैं जिसमें है एक्सोडस और कॉन्फिडर। कॉन्फिडर एक सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड है जो कि गुड़हल के पौधे पर बहुत ही बढ़िया काम करता है। एक्सोडस एक ऐसा इंसेक्टिसाइड है जो कि काफ़ी सारे कीड़ों को ख़त्म करने के लिए काम करता है। अगर आपके पास ये दोनों नहीं है और अगर मार्केट से नहीं ले सकते हैं तो आप नीम के
ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम के पानी का स्प्रे आप लगातार इन कीड़ों और फंगस को मारने के लिए अपने पौधे के ऊपर कर सकते हैं। इसके साथ ही आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये बेकिंग सोडा है और बेकिंग सोडा को आप 1/4 चम्मच 1 लीटर पानी में घोल कर अपने गुलाब के पौधों को स्प्रे कर दीजिए। लेकिन स्प्रे हमेशा आप सुबह के टाइम करें या फिर आप शाम के टाइम करें। धूप में आप इसका स्प्रे ना करें, और अगर आप दिन में करते हैं तो पौधे को छांव में रख दीजिए। फ्रेंड्स, ये दोनों ही चीज़ें नेचुरल हैं, तो इनका स्प्रे आपको 2-3 दिन तक लगातार अपने गुलाब के पौधे पर करना पड़ेगा, तभी आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे पास इस समय कई ऐसे पौधे हैं जिनके ऊपर कई सारी समस्याएं आ रही हैं, माइट्स काफ़ी सारे लग रहे हैं, तो मेरे पास एक्सोडस है और कॉन्फिडर है, तो यहाँ मैं इन दोनों का इस्तेमाल करूँगी। अगर आपके गुलाब के पौधे पर कोई फंगस लग रहा है, कीड़े और फंगस का जो सिम्टम है लगभग एक जैसा ही दिखाई देता है, पहचानना बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए आप फंगीसाइड का इस्तेमाल भी ज़रूर करें। फंगीसाइड के लिए आप साफ या फिर बावस्टीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप 1 ग्राम किसी भी फंगीसाइड को 1 लीटर पानी में घोल करके अपने पौधे के ऊपर छिड़क दीजिए, और पौधे की मिट्टी में भी आप इसको डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर कोई फंगीसाइड या इंसेक्टिसाइड पाउडर फॉर्म में है तो आप चम्मच से नाप कर 1/4 चम्मच 1 लीटर पानी में दे सकते हैं, और अगर कोई लिक्विड फॉर्म में है जैसे कि एक्सोडस या फिर कॉन्फिडर, तो इसको भी आप 1/4 चम्मच 1 लीटर पानी में घोलकर अपने पौधे के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सारी चीज़ों को अलग अलग बताना थोड़ा मुश्किल है, तो यहाँ पर जो चीज़ें मैं इस्तेमाल कर रही हूँ उसमें है कॉन्फिडर। यहाँ पर मैं लेने वाली हूँ 1/4 चम्मच कॉन्फिडर, और इसका इस्तेमाल मैं सीधे मेरे पौधे की मिट्टी में करूँगी, इसका स्प्रे नहीं करूँगी। अगर आप अपने पौधे की मिट्टी में भी इंसेक्टिसाइड को डाल देते हैं और उसका स्प्रे भी कर देते हैं, तो इससे जो पौधे के कीड़े और फंगस हैं उनके ऊपर डबल मार पड़ती है और वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। मिट्टी में डालने के लिए मैंने कॉन्फिडर का इस्तेमाल किया है, क्योंकि कॉन्फिडर एक सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड है, वो सिस्टम में जाकर कीड़ों को ख़त्म करता है। और यहाँ जो स्प्रे करने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो है एक्सोडस। एक्सोडस की मात्रा भी आपको इतनी ही लेनी है, 1/4 चम्मच मैं 1 लीटर पानी में घोलकर इसका स्प्रे करूँगी। एक्सोडस एक बहुत ही बढ़िया इंसेक्टिसाइड है, ये एक ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड है, बहुत ही यूज़फुल इंसेक्टिसाइड है। इसका स्प्रे आप सभी तरीके के वेजिटेबल्स के ऊपर भी कर सकते हैं। अगर आपके पास सब्जियों के पौधे हैं और उनके ऊपर भी कीड़े लग रहे हैं तो वहाँ भी ये बहुत ही बढ़िया काम करता है, और मैंने काफ़ी सारे इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल करके देखे हैं जहाँ पर मुझे इसका रिजल्ट सबसे बढ़िया मिलता है। तो अगर आपके पास गुलाब के पौधे हैं काफ़ी सारे, तो आप एक्सोडस अपने पास ज़रूर रखें, इससे पहले कि पौधा हमारा ख़राब हो जाए। हमें इन चीज़ों को अपने पास रखना चाहिए ताकि हमारा पौधा जो है ख़राब होने से पहले हम उनको बचा लें। फ्रेंड्स, जो भी इंसेक्टिसाइड आप स्प्रे करेंगे पत्तियों के पीछे अच्छे से करें, क्योंकि जो कीड़े हैं वो पत्तियों के पीछे ही आकर लगते हैं। इसके साथ ही अगर आपके पौधे पर कीड़े लग रहे हैं तो आप पानी का एक्स्ट्रा स्प्रे अपने पौधे के ऊपर ना करें, क्योंकि पत्तों के ऊपर एक्स्ट्रा मॉइस्चर फंगस की और कीड़ों की समस्या को और ज़्यादा आपके पौधे के ऊपर बढ़ा देगा। फ्रेंड्स, अगर आज आपने किसी इंसेक्टिसाइड का स्प्रे अपने गुलाब के पौधे पर किया है तो अगले दिन आप फंगीसाइड का स्प्रे करें, एक साथ दोनों का स्प्रे ना करें। जब आप फंगीसाइड का स्प्रे अपने गुलाब के पौधे पर करेंगे तो जो फंगीसाइड वाला पानी है उसको आप अपने गुलाब के पौधे की मिट्टी में भी ज़रूर डाल दें, इससे आपके पौधे पर जल्दी रिजल्ट आपको मिलेगा। मिट्टी और ऊपर जो फंगस लगा हुआ है वो सारा का सारा एक साथ ही ख़त्म हो जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया क्योंकि इसमें काफ़ी सारी जानकारी मैंने आपको दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।